आज हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में सरस्वती माता की लगी मूर्ति का अनावरण नगर निगम के महापौर द्वारा किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल। मैं हूं हृदय कश्यप। आज आपको दिखा रहे हैं कि हल्द्वानी में महिला डिग्री कॉलेज में सरस्वती माता की विशाल मूर्ति लगाई गई और ये मूर्ति लाखों रुपए की सरकार द्वारा लगाई गई है। और इस महिला डिग्री कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं जो डिग्री ले लेके और बड़े बड़े उच्च पदों पर जाते हैं। यदि बात की जाए यहाँ पर नगर निगम के महापौर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी की, तो उन्होंने इस महिला कॉलेज में उनके सहयोग से व सरकार के सहयोग से इतनी बड़ी सरस्वती माता की मूर्ति लगाई गई है जो भव्य मूर्ति है और ये इसकी कीमत भी लाखों में जाती है। आज इसका अनावरण हुआ है और ये देखिए माननीय डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी ये सामने आपके दिखाई दे रहे हैं। और ये आपके देखिए पार्षद इस वार्ड के रवि वाल्मीकि जी भी दिखाई दे रहे हैं, इनके जो किया जा रहा है और यहाँ पर पंडित जी पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए सरकार ने कितनी सुविधा दी है, इस कॉलेज में एक बड़ा फील्ड भी दिया है और सरकार ने कॉलेज को जम बना रखा है। लेकिन यदि बात की जाए कॉलेज प्रशासन की, तो आज कॉलेज प्रशासन शायद सरकारी नौकरी मिलने पर ऐसा ही होता हो। सरकार कितना कर रही है, देखिए बच्चों के लिए कोड दिया गया है कि यूनिफॉर्म बच्चे पहन के आए, मास्क लगाकर बच्चे आए। यहाँ पर देखिए यदि कॉलेज प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर आप थोड़ी देर में अभी देखेंगे पूजा अर्चना के बाद आपको हम यहाँ पर यहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं, यहाँ का अनुशासन दिखा रहे हैं बच्चों का। आप देखेंगे यहाँ पर कि कितना इनके शिक्षकों द्वारा और प्रधानाचार्य द्वारा और कॉलेज प्रशासन द्वारा कितना यहाँ पर अनावरण ये करते हुए डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला नगर निगम के महापौर हल्द्वानी काठगोदाम नगर के निगम के महापौर द्वारा ये किया जा रहा है अनावरण। और बड़ा भव्य मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है और ये बहुत ही कीमती है। और यहाँ को कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी मूर्ति हमने आज तक नहीं देखी जो डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी जिस मूर्ति का अनावरण ये आज कर रहे हैं। ये देखिए पर्दा पकड़े हुए और अनावरण आज कर रहे हैं और आज यहाँ पर ये मूर्ति का अनावरण किया गया है और बहुत ही भव्य मूर्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और यहाँ सरकार के मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार के सभी यहाँ पर पदाधिकारी, देखिए कई पदाधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं, आपको ये दिखाई दे रहे हैं। आज ये भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया है और सरकार की एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है यहाँ पर। और ये भाजपा के यहाँ पर देखिए जो पदाधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी आपके सामने खड़े हैं और आपको यहाँ पर कॉलेज प्रशासन के भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पर ये फोटो खिंचाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और बात की जाए कॉलेज प्रशासन की, तो कॉलेज प्रशासन का आज हमने ऐसा रोल देखा, हो सकता है कि सरकारी डिग्री कॉलेज ऐसे ही होते हों। आज आपको हम दिखाए ये यहाँ की देखिए प्राचार्य हूँ और यहाँ पर अनुशासन बहुत ही, देखिए कैसा अनुशासन आपको अभी हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए ये कुछ ही बच्चे यहाँ पर ये दरी पे कॉलेज के बैठे जो छात्राएं बैठी हैं यहाँ पर, ये महिला डिग्री कॉलेज नवाबी रोड हल्द्वानी में स्थित है। यहाँ पर ये बच्चे बैठे और यहाँ पर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अनावरण करने के लिए यहाँ पर सामने ये खड़े हैं। आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको पूरी कवरेज दिखा रहा हूँ कि आज यहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति का अनावरण किया गया है। और ये कॉलेज प्रशासन के ये प्राचार्य हूँ, तो ये आपके यहाँ पर ये सरस्वती माता को यहाँ पर देखिए पूजा अर्चना पूरी उसी से चल रही है। और आज कार्य किया गया है सरकार द्वारा इस कॉलेज में, महिला डिग्री कॉलेज में नवाबी रोड पे हल्द्वानी में स्थित है, जिसमें ये भव्य प्रतिमा यहाँ पर ये मूर्ति लगाई गई है सरस्वती माता की। और तो डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी का भी कहना है कि सरस्वती माँ की पूजा अर्चना करने से और सरस्वती एक माता
सबको अच्छी प्रेरणा दें। यहाँ पर आपकी देखिए ये फूल मालाएं सरस्वती माता को चढ़ाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कॉलेज के ये देखिए डिग्री कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पर जो छात्राएं हैं यहाँ पर आपको दिखा रहे, और या कुछ शिक्षक भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पूजा अर्चना यहाँ पर लगातार यहाँ पर चल रही है और सरस्वती माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सरस्वती माता, हमको ऐसी सद्बुद्धि दे जिससे हम उच्च पद पर पहुँचे, अपने माता पिता का, परिजनों का, अपने शहर का नाम रोशन करें। को जिसके उस ठीक ही कहा है किसी ने, जिसके मुँह में सरस्वती बसती है वो मतलब उच्च पद पर जरूर आसीत होता है। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी जो पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ देखिए ये नारियल फोड़ के छिड़कते हुए डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी द्वारा यहाँ पर देखिए शुद्धि का ये स्वरूप दिखाई दे रहा है। नारियल एक शुद्धि का प्रतीक होता है, जिसको मतलब शुद्ध कहते हैं। हमारे हिंदू परंपराओं में नारियल को एक शुद्ध परंपरा मानते हैं, और इसके जल का छिड़काव जिस व्यक्ति पर हो जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये मिष्ठान भी डॉक्टर जोगपाल सिंह रौतेला जी के हाथ में ये मिष्ठान चढ़ाते हुए डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला जी नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के महापौर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सरस्वती माता से ये उपासना कर रहे हैं कि हे सरस्वती माता, हमारे जो विद्यालय में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, जो छात्र छात्रा हैं, उनको सद्बुद्धि दे। और छात्र छात्रा ये आपके सामने बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर यदि बात की जाए कॉलेज प्रशासन की, तो यहाँ पर कॉलेज प्रशासन एकदम ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ पर कोई भी अनुशासन नहीं है। कुछ बच्चे इधर खड़े हैं, कुछ बच्चे उधर खड़े हैं। आपको दिखा रहे हैं कि इतना कॉलेज प्रशासन में दम नहीं है कि बच्चे एक जगह ये बैठा सकें। ये सरस्वती माता की मूर्ति आपको दिखाई गई है, यही मूर्ति यहाँ पर ये लगाई गई है। और यहाँ पर आपको यदि यहाँ पर बात की जाए प्रशासन की, कॉलेज प्रशासन की, तो यहाँ पर कोई अनुशासन नहीं दिख रहा है। कोई बच्चा इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ इधर खड़े हैं, कुछ उधर खड़े हैं। इतना अनुशासन नहीं दिखाई दे रहा है कि बच्चे सब एकत्र, जबकि यहाँ पर बहुत बड़ा फील्ड है, विद्यार्थी उपस्थित है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वो भारत के निर्माण में, नवनिर्माण में सहायक होंगे। हमारे समाज के बीच में जितनी भी रूढ़िवाद हैं, गलत परंपराएं हैं, सोशल टैबूज हैं, उन पर आप काम करेंगे। एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ विभिन्न सेवाओं के क्षेत्र में इस पूरे भारतवर्ष में आप लोग काम करेंगे। और आपसे मुझे अपेक्षा है और मुझे पूर्ण विश्वास भी है, क्योंकि महिला महाविद्यालय कि आप लोग वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि महिलाएं तभी सशक्त हो सकती हैं जब महिलाएं शिक्षित हो और साथ ही निर्भीक हो। और मां सरस्वती जो कि ज्ञान का भंडार है, सही कहा यहां पर जो आज की कार्यक्रम की प्रस्तुता है डॉक्टर साहब ने, कि विद्यालय के अंदर आते ही सरस्वती मां के जब दर्शन होंगे तो हमें कहीं ना कहीं बोध कराएंगे कि मैं महाविद्यालय में हूं और मुझे विद्यालय में विद्या अर्जन करनी है और अच्छा नागरिक बनना है। लगभग कई फैकल्टीज आपके यहाँ पर, कॉमर्स आपके यहाँ, मैं समझता हूं कि सभी यहां पर जो उपस्थित छात्रा है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्राएं हैं,
और आपकी जिम्मेदारी बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। विद्यालय का जितना भी परिवार है और समन्वय के साथ साथ वो आपकी शिक्षा दीक्षा और आपके लिए सदैव नवाचारी कदम उठाते रहते हैं। थोड़ा सा इनोवेटिव होने की भी आवश्यकता है स्टूडेंट्स को, और नई नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करने की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं यहां पर विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि जीवन में सदैव गलतियां होती रहती हैं। टू err is human and to forgive is divine। यानी कि आप गलती करते रहते हैं, लेकिन गलती करने के साथ साथ उसे ईश्वर माफ करते रहता है। केवल गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उस गलती को सुधारने के लिए सदैव आपको अणु संकल्प लेने की आवश्यकता है, छोटे छोटे संकल्प लेने की आवश्यकता है। माइक्रो प्लेजेस जिसे आप कहते हैं। मैं कोई गलती करूं तो मैं तुरंत संशोधित करूं अपने को और एक संकल्प लूं, छोटा सा माइक्रो प्लेज करूं कि मैं अब ये गलती की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। ऐसी गलतियों को ईश्वर भी माफ करता है, समाज भी माफ करता है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि बहुत ही कट थ्रोट बाउंड्री नहीं होती है, तो आपको वैश्विक स्तर पर कम्पीट करना है। जब वैश्विक स्तर पर आपको कम्पीट करना है तो निश्चित रूप से कड़ी प्रतिस्पर्धा में आपने प्रतिभाग करना है, और जब कड़ी प्रतिस्पर्धा में आपने प्रतिभाग करना है तो यू हैव टू एनहांस योर स्किल्स। आपको अपने स्किल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपने अगल बगल भी जो भी विषय वस्तु होती है उनके बारे में भी जानकारी लेती रहनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर बैठी हुई छात्राएं आने वाले समय में हमारे फ्यूचर पॉलिटिशियंस भी हैं, नीति नियंता भी हैं। आने वाले समय पे डिफरेंट सर्विसेज पे जाएंगी और साथ ही एक अग्रणी जो सामाजिक चेतना के बीच में जगाएगी। आप सब पर्यावरण के संरक्षित करने के लिए भी कार्य करेंगी। आप सब अपने से हीन, दुर्बल, सामाजिक रूप से अवंचित, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से अवंचित वर्ग के लिए भी कार्य करेंगे। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि जिस तरह से वुमेन से समाज को बनाना चाहती है, लेडी से समाज को ढालना चाहती है, उसी तरह से समाज ढल जाता है और आपको जेंडर इक्वलिटी के लिए लड़ना पड़ेगा। जो समाज में जेंडर इक्वलिटी है उसको कौन हटा सकता है? उसको केवल अगर उसको कोई हटा सकता है तो वो केवल आप हैं। यू आर द इंस्ट्रूमेंट्स। आप ही उसमें बहुत बड़े हथियार के रूप में काम कर सकते हैं। आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं यहाँ पर ये आपके जो महिला डिग्री कॉलेज में यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर छात्राएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, और वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो आपको देखें कुछ छात्राएं यहाँ पर घूमती हुई दिखाई देंगी और कुछ छात्राएं इधर उधर बैठी, जबकि ये कॉलेज प्रशासन की ये यहाँ पर दिखाई दे रही है कभी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा फील्ड एक है और उसमें भी सभी बच्चे एकत्रित हो सकते थे और भव्य प्रोग्राम हो सकता था। लेकिन कॉलेज जो है प्रशासन है यहाँ पर मौन दिखाई दे रहा है, कुछ अलग ही यहाँ पर रोल दिखाई दे रहा है कॉलेज प्रशासन का। और यहाँ आपको दिखा रहे हैं, देखिए आपको ये किस तरह, देखिए कुछ बच्चे देखिए उधर घूम रहे हैं, ये देखिए घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भाषण चल रहे हैं, जबकि ये देखिए ये घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और इधर उधर बैठे हुए हैं। इसमें ये जाहिर होता है कि कॉलेज प्रशासन में हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में कोई भी प्रशासन
या कोई अनुशासन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ की प्राचार्य भी कुछ क्या कहें जो समाज हमसे ही मिलकर के बना है और पुराने समय से जितनी अभी जैसे और दी ने भी कहा था, बहुत अधिक जरूरत है कि जो पुरानी रूढ़िवादिताएं हैं, जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को तोड़ना बहुत अधिक जरूरी है। उसके लिए महिला सशक्तिकरण है। जब हम पहले से भी कहते थे कि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल पुरुष शिक्षित होता है, और जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो बहुत अधिक जरूरत है कि जो चीजें हमको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनका हम विरोध करें, उनको हम अपनाने से मना करें। और उसके लिए हमको बहुत अधिक ताकत की जरूरत है, बहुत अधिक शक्ति की जरूरत है, बहुत अधिक आत्मविश्वास की जरूरत है। वो आत्मविश्वास बहुत अधिक हमको अपनी बेटियों में पैदा करना। श्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, श्री चंद्रशेखर जोशी जी, श्री चंद्रशेखर तिवारी जी, भुवन तिवारी जी, किशोर जोशी जी, शीतल भट्ट, विशाल नेगी। सर, आज यहाँ पर ये मूर्ति का अनावरण किया गया है, किस प्रकार से यहाँ पर क्या कहेंगे? माँ सरस्वती की मूर्ति की स्थापना और अनावरण आज राजकीय महिला महाविद्यालय में किया गया है और लगभग 2 वर्ष पूर्व इसकी घोषणा की गई थी। तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती कुमारी शिप्रा बसेड़ा जी के द्वारा आग्रह किया गया था। कोविड के दौरान थोड़ा सा ये विलम्ब से रहा, फिर भी आज सभी हमारी निवर्तमान अध्यक्षा श्री कुमारी नीतू आर्या, ज्योति आर्या और शिप्रा बसेड़ा जी यहाँ पर हैं और विद्यालय की सभी छात्राएं यहाँ पर हैं। मैं सभी को इस मूर्ति स्थापना और इसके अनावरण के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माँ सरस्वती से आशीष मांगता हूँ कि ये राजकीय महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय और प्रगति करे और उत्थान हो इसका, और यहाँ की छात्राएँ पूरे भारतवर्ष में अपना सेवाएं दें। धन्यवाद। ये सब जिस प्रकार से चुनाव बेहद नज़दीक आ गए हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ पर लगातार दौरा कर रही है। कल उनके उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, स्कूलों को लेकर उन्होंने यहाँ पर बात की कि स्कूलों की दशा बेहद ख़राब है, हल्द्वानी के हैं या लालपुरा के हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि भाजपा नीति की जब से सरकार इस प्रदेश में बनी है तो विद्यालयों में बहुत अत्यधिक कार्य हुआ है। कभी वो विद्यालयों में जाएं, मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं से आग्रह करता हूं कि वो विद्यालयों में जाएं और विद्यालयों की स्थिति को देखें और कहीं पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो अपने सुझाव दें। और भारतीय जनता पार्टी की नीति की सरकार दृढ़ संकल्पित है कि प्रत्येक व्यक्ति के बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो निर्धन हो चाहे वो उच्च हो, सबको एक समान शिक्षा मिले और उच्च शिक्षा मिले। सर, उन्होंने ये भी कहा कि जो साल मतलब 21 सालों में उत्तराखंड का उतना विकास नहीं हो पाया, हम आम आदमी पार्टी आती तो 5 साल में करके दिखा देंगे। देखिए, चुनावी दावे हैं और चुनावी दावे हर कोई करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कई लोग ऐसे होते हैं जब बाढ़ आती है तो पेड़ पर जड़ जाते हैं और जब बाढ़ चली जाती है, सैलाब चले जाता है तो तैराक बन जाते हैं।